आज के दौर में अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना हो या एक देश से दूसरे देश जाना हो तो प्लेन से बेटर ऑप्शन नहीं है। लाखों लोग डेली प्लेन से आना जाना करते हैं और हम जैसे लोग ज्यादातर प्लेन से ही सफर करना पसंद करते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम सभी को कभी ना कभी ये डर तो जरूर लगा होगा कि कहीं प्लेन क्रैश ना कर जाए। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक प्लेन जो हवा में 35 से 40 हजार फीट यानी 10 से 12 किलोमीटर पृथ्वी से ऊपर उड़ रहा है, कोई भी खराबी हुई तो बचने की आशंका बहुत कम होती है। इसलिए क्रैश का ख्याल आना नॉर्मल है। पर क्या इस क्रैश से बचा जा सकता है? आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्लेन क्रैश होने के चांसेस 10 मिलियन इस टू 1 या 1 करोड़ में से एक होता है, जो कि न के बराबर है। इससे ज्यादा मरने के चांसेस हैं कार क्रैश में, डूबने से या गले में खाना अटकने से। प्रतिदिन पूरी दुनिया में हजारों फ्लाइट्स टेक ऑफ और लैंड करती हैं और बहुत सालों में एक बार कभी कोई क्रैश की न्यूज सुनने मिलती है। पर वो एक न्यूज भी प्लेन में बैठे पैसेंजर्स और उनके घर वालों के लिए बहुत डरावना और दुख देने वाला होता है। चांसेस कितने भी कम हो, आपको हमेशा किसी भी हालात के लिए मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, क्योंकि ये तैयारी ही आपकी जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बरकरार रखेगी। आइए जानते हैं कि ऐसे कौन सी 10 चीजें हैं जो करने से प्लेन क्रैश में आपके बचने के चांसेस बढ़ सकते हैं। आरामदायक कपड़े पहने, जैसे कॉटन के कपड़े। कॉटन कंफर्टेबल भी होता है और कम इन्फ्लेमेबल यानी कम ज्वलनशील होता है। और फुल स्लीव और लॉन्ग पैंट्स पहनने का ट्राई कीजिए। इससे ये फायदा है कि अगर क्रैश हुआ और प्लेन में आग लग गई तो जलने से इंजरीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपका फुटवेयर भी शूज जैसे कंफर्टेबल होना चाहिए। देखने में भले हाई हील्स अच्छे लगते हों, पर इमरजेंसी में प्लेन खाली करते वक्त ये इवैक्यूएशन स्लाइड्स में छेद कर सकते हैं और मूवमेंट में भी मुश्किलें आ सकती हैं। साथ ही चप्पल वगैरह आसानी से निकल सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप शूज पहनिए। वैसे तो आप प्लेन की किसी भी सीट को सेफेस्ट नहीं बोल सकते, पर कोशिश कीजिए कि आप प्लेन की टेल यानी पीछे की तरफ बैठे हों। सामने की सीट्स के मुकाबले ये 6 से 10% ज्यादा सेफ होते हैं। इसी तरह आइल सीट्स पर बैठना बेहतर है, क्योंकि विंडो सीट्स के मुकाबले ये 15 से 20% ज्यादा सेफ होते हैं। तो अगली बार जब आपको कोई अपनी विंडो सीट दे तो ध्यान रखिएगा। और अगर आप फर्स्ट या बिजनेस क्लास के बजाय इकोनॉमी क्लास फ्लाई कर रहे हैं तो बुरा मत मानिएगा, ये आपके लिए ही फायदेमंद हो सकता है। सीट पर आते ही अपने नियरेस्ट एग्जिट को पहचान लें। आप दोनों के बीच की दूरी को नंबर ऑफ सीट्स के माध्यम से काउंट करके याद कर लें। आपको सुन के ऐसा लग रहा होगा कि कौन करे ये सब, क्या बकवास की बात है। पर ध्यान रखिए, कभी प्लेन क्रैश हुआ और कैबिन में धुआं भर गया और बहुत सारा शोर हो, या आप खुद कंफ्यूज हो कि कहां जाना है, तो यही छोटी छोटी बातें काम आएंगी। हमेशा सेफ्टी कार्ड और प्री फ्लाइट सेफ्टी ब्रीफिंग पर ध्यान दें। मैं जानता हूं हम में से कई लोग बहुत बार फ्लाइट पर चढ़ चुके हैं और इसकी जरूरत नहीं समझते, फिर भी आपको ये सेफ्टी ब्रीफिंग सुननी चाहिए। और नहीं भी सुन रहे तो सेफ्टी कार्ड पर एक बार नजर जरूर घुमा लेना चाहिए। खासकर अगर आप एग्जिट विंडो के पास बैठे हों तो इस सेफ्टी कार्ड में आपको इमरजेंसी एग्जिट खोलने के सारे निर्देश मिल सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए कुछ मिनट लगाकर इस सेफ्टी कार्ड को जरूर पढ़िए। जब तक आप सीट पर बैठे हैं, सीट बेल्ट पहने रहें और सीट बेल्ट भी ज्यादा लूज ना रखें। सीट बेल्ट अगर ज्यादा लूज हुआ तो प्लेन की क्रैश में लगने वाला झटका भी घातक हो सकता है। सामान्य के मुकाबले 3 से 4 गुना ज्यादा जी फोर्स लग सकता है। अगर आप सोना भी चाहते हैं तो भी सीट बेल्ट लगाकर ही सोएं। टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त अलर्ट रहें और जगे रहें। सबसे ज्यादा क्रूशियल और डेंजरस घड़ी यही दोनों होते हैं। टेक ऑफ के 5 मिनट के अंदर और लैंडिंग के 10 मिनट पहले का समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इस वक्त जरूर अलर्ट रहें, ताकि कोई भी दुर्घटना होने पर आप तुरंत जान बचाने के लिए एक्शंस ले सकें। अब मानिए कि यह निश्चित हो गया है कि आपकी फ्लाइट क्रैश होने वाली है, तो अब क्या करना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण बात, सुनने में भले ये इम्पॉसिबल लगे, पर
शांत रहें, काम रहें। पैनिक करने से आपके सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि आप हड़बड़ी में डिसीजन लेते हैं, सोचते समझते नहीं हैं। इसलिए दिमाग को काम रखिए। अगर आपने पहले बताए गए निर्देशों का पालन किया है, तो आपको इस बात का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि बचने के चांसेस बिल्कुल हैं। तो शांत दिमाग से सोचिए और देखिए कि प्लेन कहां और कैसे क्रैश हो रहा है। क्या प्लेन पानी में गिरने वाला है? तो अपना लाइफ वेस्ट पहन के तैयार रहिए। अगर बाहर ठंड या बर्फ है, तो अपना जैकेट पहन लें या ब्लैंकेट ओढ़ लें या अपने साथ रख लें। हवा के दबाव में कमी आने पर अगर ऑक्सीजन मास्क नीचे आ चुका है, तो उसे पहन लें। पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाएं और फिर दूसरों की सहायता करें। अपने दिमाग में पूरी प्लानिंग कर लें कि नियरेस्ट एग्जिट कहां है और क्रैश होते ही आप क्या एक्शंस लेंगे, क्योंकि जो हर परिस्थिति के लिए तैयार होता है, उसी के बचने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ब्रेस पोजीशन में आ जाइए। अगर आपके सामने की सीट पास है, तो इस तरह से ब्रेस पोजीशन बनाइए। अगर सामने की सीट दूर है, तो इस तरह से ब्रेस पोजीशन बनाइए। इस ब्रेस पोजीशन का फायदा यह है कि प्लेन क्रैश पर जो झटका लगता है, वो आपके शरीर के अंग को हवा में ना उड़ा दे और आपका अंग किसी और चीज या सीट से न टकरा जाए। अब मान लीजिए कि प्लेन क्रैश हो चुकी है और आग लगने के कारण अंदर धुआं भर चुका है। ऐसी स्थिति में अपने नाक और मुंह के ऊपर कपड़ा रख लें ताकि कम धुआं अंदर जाए। साथ ही बैठकर या झुककर आगे बढ़ें, क्योंकि धुआं हवा से हल्का होता है और प्लेन के कैबिन के ऊपर की तरफ रहेगा। नीचे रहने से आपको कम धुएं का सामना करना पड़ेगा। अगर प्लेन पानी में क्रैश हुआ है, तो अपना लाइफ जैकेट पहनकर रेडी रहें, लेकिन इमरजेंसी एग्जिट के खुलने के बाद प्लेन से बाहर जाते वक्त या पानी में कूदने से पहले ही इस लाइफ जैकेट को फुलाएं। अगर आप लाइफ जैकेट को प्लेन के अंदर ही फुला देंगे, तो आने जाने में आपको भी और बाकी लोगों को भी काफी मुश्किल होगी। आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण बात, क्रैश होने के बाद जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी प्लेन से दूर हो जाएं, कम से कम 1 से 200 मीटर। ऐसा देखा गया है कि तकरीबन 70% जाने प्लेन क्रैश से नहीं, पर क्रैश के बाद प्लेन में आग लगने से होती है। इसलिए 1-2 मिनट के अंदर अंदर ही प्लेन से बाहर निकल जाएं और जितनी दूर जा सकते हैं उतनी दूर चले जाएं। कोशिश करें कि जिस दिशा से हवा का बहाव है, उसी दिशा में आप जाएं, ताकि आग और धुआं आपके विपरीत दिशा में जाए। अगर पानी में क्रैश हुआ है, तो प्लेन के मलबे से जितनी दूर हो सके उतनी दूर तैरकर चले जाएं। और हाँ, जाते वक्त अपना सामान लेने के लिए न रुकें, चाहे कितनी भी बहुमूल्य वस्तु क्यों ना हो, चाहे आपका आईफोन हो या पासपोर्ट हो या भरपूर कैश। अपनी जान बचाएं और सबको यही मौका दें। आपकी कुछ पलों की देरी बहुत जानलेवा साबित हो सकती है। उम्मीद करता हूं आपको प्लेन क्रैश जैसी परिस्थिति का सामना कभी ना करना पड़े, पर अगर सामना करना पड़ भी जाए तो आप तैयार रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस जानकारी को प्राप्त करें। और क्या पता, कभी ये जानकारी किसी की जान बचाने के काम आ जाए, तब मैं इस वीडियो को सफल मानूंगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।